नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। राजस्थान के युवाओं के भविष्य से जुड़ा एंटी चीटिंग बिल पास। पेपर लीक में 10 साल जेल और 10 करोड़ तक जुर्माना। परीक्षार्थी को भी 3 साल तक की जेल। किसान कॉल सेंटर से झारखंड के किसानों की समस्याओं का हो रहा है समाधान। सरकार को मिल रहे हैं सुझाव। PLI स्कीम का धमाल। मोबाइल फोन निर्यात में आया 75% का उछाल। इस साल आंकड़ा पहुंच सकता है 43,500 करोड़ के पार। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए करे अप्लाई। इंटर पास छात्राओं को मिलेंगे 25,000 रुपए। पेट्रोल डीजल फिर महंगे। तेल कंपनियों ने कीमतों में 80 पैसे की बढ़ोतरी की। 4 दिन में 2 रुपए 40 पैसे बढ़े दाम। NRC का दोबारा वेरिफिकेशन कराने के लिए खटखटाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। असम सरकार ने दी जानकारी। खाद्य तेलों की महंगाई थामने में जुटी सरकार। सरसों तेल के वायदा कारोबार पर रोक। स्टॉक सीमा भी लागू। देश में कोरोना बरपा चुका है कहर। अब संसदीय समिति ने कोविड-19 के प्रभाव पर स्टडी करने का दिया सुझाव। जो बाइडेन की रूस को चेतावनी। कहा रासायनिक हथियार का इस्तेमाल किया तो नाटो देगा करारा जवाब। राजस्थान में समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को मिलेगी 5% ब्याज सब्सिडी। पंजाब में अब 1 MLA 1 पेंशन। CM भगवंत मान ने कहा चाहे कितनी बार चुनाव जीता हो, पेंशन एक टर्म ही मिलेगी। लाल किले में आज से शुरू होगा भारत भाग्य विधाता फेस्टिवल। देश की विरासतों को जानने का मिलेगा शानदार मौका। डिफेंस सेक्टर में स्वदेशीकरण के लिए सरकार का बड़ा फैसला। 107 उत्पादों के आयात पर लगाया बैन। राजस्थान में आम आदमी पार्टी की तैयारियां तेज। केजरीवाल 2023 में बिगाड़ सकते हैं वसुंधरा गहलोत का खेल। कोविड से मौत के फर्जी दावों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल और महाराष्ट्र में 5% दावों की जांच के लिए आदेश। बायो CNG ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में लाभकारी। देश की ऊर्जा जरूरतों को भी करेगा पूरा। किसानों को मिलेगा उपज का उचित मूल्य। झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022 हुआ पारित। हरिद्वार DM का सख्त आदेश। क्लासरूम में मोबाइल लेकर नहीं जाएंगे टीचर, पकड़े जाने पर होगी सख्त कार्रवाई। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर। हरियाणा से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों के शेड्यूल में बदलाव। यात्रा से पहले कर ले चेक। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर। प्रदेश का जो गेहूं एक्सपोर्ट किया जाएगा उस पर नहीं लगेगा मंडी टैक्स। सोने से पहले ब्रश नहीं करते तो दिल की बीमारी डायबिटीज का बढ़ जाता है खतरा। मां नहीं रखती दांतों का ध्यान तो प्री मैच्योर जन्मता है बच्चा। अब एक और आंदोलन की तैयारी। MSP गारंटी के लिए किसान संगठनों ने बनाया नया मोर्चा। पंजाब में रिश्वत मांगने वालों की खैर नहीं। मान सरकार ने जारी किया एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर 9501200200। LAC पर चीनी घुसपैठ को मिलेगा करारा जवाब। भारत बनाने जा रहा है 47 नई चौकियां। नेशनल एवरेज से 3 गुना ज्यादा है दिल्ली की पर कैपिटा इनकम। केजरीवाल सरकार में GDP में आया 50% का उछाल। देश में 12 से 14 आयु वर्ग के 1 करोड़ से अधिक बच्चों को कोविड-19 टीके की पहली डोज दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। नई सरकार को बधाई। सपा के बनाए स्टेडियम में ली शपथ। बधाई देने से ज्यादा योगी आदित्यनाथ पर तंज कस गए अखिलेश यादव। उत्तराखंड में CM ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का किया ऐलान। सभी धर्मों के लोगों के लिए होगा एक कानून। पंजाब में आम आदमी पार्टी के 5 राज्यसभा उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। 31 मार्च को होगी आधिकारिक घोषणा। पश्चिम बंगाल राज्य में अवैध हथियारों और गोला बारूद रखने वालों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाएगी पुलिस। इंसान के खून में पहली बार मिले प्लास्टिक के टुकड़े, हैरान रह गए वैज्ञानिक। मोदी राज में 2 गुना से ज्यादा हो गया देश का रक्षा बजट। दुनिया के मुकाबले बहुत तेजी से खर्च कर रहा है भारत। BSNL इस साल के आखिरी तक शुरू करेगा 4G सर्विस। सरकार ने कहा कंपनी की गुणवत्ता में होगा सुधार। ममता सरकार को बड़ा झटका। वीरभूमि हिंसा की जांच करेगी CBI, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। कानून मंत्री बोले मतदान अनिवार्य करने का कोई प्रस्ताव नहीं। EVM को लेकर नहीं उठाया जाना चाहिए कोई सवाल। केंद्र सरकार ने संसद को बताया किसी भी राज्य ने नहीं दी ऑक्सीजन की कमी से मौत की सूचना।
जून से आकाशा एयर शुरू करेगी सेवा। जुलाई से फिन एयर शुरू करेगी मुंबई से हेलसिंकी के बीच सीधी उड़ान। रूस ने यूक्रेन के सबसे बड़े मिलिट्री फ्यूल स्टोरेज साइट को किया तबाह। शरणार्थियों की संख्या 35 लाख के करीब। डिजिटल सदस्यता अभियान में पिछड़ी कांग्रेस। 50 लाख के टारगेट में केवल बने 2 लाख नए सदस्य। मूल भूमि मालिक को लौटाई जाएगी बिना उपयोग की जमीन। झारखंड सरकार कर सकती है नियम में संशोधन। आधुनिक खेती के लिए हरदा में खुलेगा इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। किसानों को मिलेगा फायदा। जर्मनी में 3 लाख, फ्रांस में 1.5 लाख। दुनिया को फिर सता रहा कोरोना। ज्यादा खतरनाक वेरिएंट आने का खतरा बढ़ा। कोयला संकट पर फिर गहलोत बघेल आमने सामने। सीएम गहलोत आज करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से मुलाकात। पीएम केयर्स फंड का ब्यौरा उजागर करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। लोकसभा में पेश हुआ दिल्ली नगर निगम के एकीकरण वाला बिल। कांग्रेस बसपा ने किया विरोध। शिवसेना विधायक पर कसा ईडी का शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रताप सरनाई की 11 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क। दुनिया में हर साल दूषित पानी पीने से 2 करोड़ लोगों की होती है मौत। भारत 5वें नंबर पर। गुजरात में किंग मेकर है पिछड़ा वोट बैंक। तय करते हैं चुनाव में सरकार की दशा और दिशा। मौसम अपडेट। आज 8 राज्यों में भारी से मध्यम बारिश की संभावना। राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी छुड़ाएगी पसीने। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। राजस्थान के युवाओं के भविष्य से जुड़ा एंटी चीटिंग बिल पास। पेपर लीक में 10 साल जेल और 10 करोड़ तक जुर्माना। परीक्षार्थी को भी 3 साल तक की जेल। जी हाँ, राजस्थान के लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा एंटी चीटिंग बिल कल राजस्थान विधानसभा में पारित हो गया, जिसके बाद अब प्रतियोगी और सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए कड़े कानूनी प्रावधान राज्य में लागू हो जाएंगे। बिल में प्रतियोगी परीक्षाओं सहित किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में नकल रोकने के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने बिल में परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल गिरोह में शामिल लोगों पर अपराध साबित होने पर 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया है। वहीं नकल कराने में शामिल लोगों पर सजा के साथ 10 लाख से 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके साथ ही बिल में नकल गिरोह के लोगों की प्रॉपर्टी जब्त कर उसे कुर्क करने और किसी भी परीक्षा में अगर कोई परीक्षार्थी नकल करता है या पेपर लीक गिरोह से पेपर खरीदने का दोषी पाया जाता है तो उसे भी 3 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसान कॉल सेंटर से झारखंड के किसानों की समस्याओं का हो रहा है समाधान। सरकार को मिल रहे हैं सुझाव। जी हाँ, झारखंड में किसानों की कृषि से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहल पर शुरू किए गए इस कॉल सेंटर का लाभ अब किसानों को मिलने लगा है। किसान कॉल सेंटर में फोन करके किसान खेती बाड़ी से संबंधित समस्याओं का समाधान पा रहे हैं, साथ ही कृषि से जुड़ी योजनाओं की भी जानकारी हासिल कर रहे हैं। अब राज्य के किसान सिर्फ एक कॉल और SMS के जरिए जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन पोर्टल पर भी किसानों को जानकारी मिल रही है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि यह सभी जानकारी किसानों को बिल्कुल मुफ्त में मिल रही है। इसके लिए उन्हें किसी तरह का कोई भुगतान नहीं करना पड़ रहा है। किसानों को उनकी भाषा में उनके सवालों का जवाब मिल रहा है। समस्याओं के समाधान के लिए 1800123136 पर फोन करके जानकारी हासिल कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात कर तो पंजाब में अब 1 MLA 1 पेंशन। सीएम भगवंत मान ने कहा चाहे कितनी बार चुनाव जीता हो पेंशन एक टर्म ही मिलेगी। जी हाँ, पंजाब में अब एक विधायक को एक बार ही पेंशन मिलेगी, चाहे वह कितनी ही बार चुनाव जीता हो। सीएम भगवंत मान ने यह जानकारी दी। मान ने कहा कि जब विधायक सेवा के नाम पर राजनीति में आते हैं तो फिर लाखों की पेंशन देना जायज नहीं है। मान ने कहा कि विधायक ही नहीं बल्कि उनके परिवारों को मिल रही पेंशन को भी रिवाइज किया जाएगा। मान ने कहा कि आने वाले दिनों में इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। आप सरकार के इस फैसले से सबसे बड़ा झटका कांग्रेस और अकाली दल को लगा है। प्रकाश सिंह बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत अकाली दल और कांग्रेसी दिग्गजों को लगा है, जिन्हें कई बार विधायक रहने की वजह से लाखों रुपए की पेंशन मिल रही थी। अब MLA चाहे 2 बार जीते या 7 बार, उसे पेंशन सिर्फ एक ही टर्म की मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डिफेंस सेक्टर में स्वदेशीकरण के लिए सरकार का बड़ा फैसला। 107 उत्पादों के आयात पर लगा बैन। जी हाँ, डिफेंस सेक्टर में स्वदेशीकरण के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। रक्षा मंत्रालय ने आयात पर अंकुशों को लेकर 107 उप प्रणालियों और उपकरणों की नई सूची जारी की है। इसका मुख्य मकसद देश में विनिर्माण को बढ़ावा देना है। इस पाबंदी के तहत दिसंबर 2022 से शुरू होने वाली 6 साल की अवधि के दौरान अलग अलग समय अवधि से इनके आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी। मंत्रालय ने
एक बयान में कहा है कि रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भर होने के निरंतर प्रयास तथा आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के आयात को कम करने के मकसद से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 107 लाइन रिप्लेसमेंट यूनिटों की मंजूरी दी गई है। सूची में हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी, टैंक, मिसाइल और संचार प्रणाली आदि के उत्पादन में लगने वाले जरूरी उपकरण शामिल है। इनमें से कई उपकरणों और प्रणालियों की खरीद फिलहाल रूस से की जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तराखंड में सीएम ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का किया ऐलान। सभी धर्मों के लोगों के लिए होगा एक कानून। जी हां, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पद संभालते ही अपना एक वादा पूरा कर दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि हमने राज्य में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने इस निर्णय पर सर्वसम्मति से अपनी सहमति दर्ज कराई है और अब बहुत जल्द ही विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी और राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी ने चुनावी रैलियों में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का वादा किया था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंसान के खून में पहली बार मिले प्लास्टिक के टुकड़े, हैरान रह गए वैज्ञानिक। जी हां, नीदरलैंड में हुए एक शोध में बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने पाया है कि इंसान के खून में माइक्रो प्लास्टिक सामने आए हैं। शोध के बाद यह बताया गया है कि प्लास्टिक के बेहद महीन कण खून में पाए गए हैं। इस शोध के बाद वैज्ञानिक हैरान है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस शोध ने एक नई चर्चा को भी जन्म दे दिया है। फिलहाल इस पर आगे की जांच शुरू हो गई है। दरअसल एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ऐसा पहली बार हुआ है और यह बेहद खतरनाक है। शोध के बारे में वैज्ञानिकों ने बताया है कि इसके लिए 22 स्वस्थ लोगों के खून के सैंपल लिए गए थे। इनमें से 17 के खून से माइक्रोप्लास्टिक मिले हैं। शोध में शामिल किए गए सभी 22 लोग बिल्कुल स्वस्थ थे और उन्हें किसी भी तरह की बीमारी नहीं थी। इसके बाद भी जब टेस्ट सैंपल में प्लास्टिक के कण निकले तो वैज्ञानिक हैरान रह गए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलएसी पर चीनी घुसपैठ को मिलेगा करारा जवाब। भारत बनाने जा रहा है 47 नई चौकियां। जी हां, भारत चीन सीमा पर सुरक्षा चौकसी और आधारभूत ढांचा मजबूत करने के लिहाज से काम तेज किया गया है। 47 नई सीमा चौकी और रणनीतिक रूप से कई अहम सड़कों पर काम तेज किया गया है। चीन को रणनीतिक रूप से काउंटर करने के लिए पूरी तत्परता से काम किया जा रहा है। गृह मंत्रालय द्वारा संसदीय पैनल को दी गई जानकारी के मुताबिक भारत चीन सीमा पर प्रथम चरण की 25 सड़कों में बचा हुआ काम तेजी से चल रहा है, जबकि दूसरे चरण के तहत 32 सड़कें अलग अलग इलाकों में बनाने का काम विभिन्न स्तरों पर चल रहा है। अकेले लद्दाख इलाके में कई रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दी गई इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।